अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं कराची सर्कुलर रेलवे की बड़ी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कराची सर्कुलर रेलवे का वो मंसूबा जो 20-25 साल पहले बंद कर दिया गया था और फिर उसके बाद कराची वालों के नसीब में खस्ता हाल बसें, खस्ता हाल चिंचियों का दौर शुरू हुआ। आज से माजी में अगर कराची की बात करूँ 35-40 साल पहले, तो कराची को जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम था, जो जाल था, उसको बैरून ममालिक के लोग जो है वो कॉपी किया करते थे। आज हम इतना नीचे चले गए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता कि आपको बैठना पड़ेगा खस्ता हाल बसों में, आपको चिंची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खस्ता हाल चिंची, सीएनजी, मतलब ऐसे रक्षा हैं कि अक्सर औकात धमाका हो जाता है जिसकी वजह से जानी नुकसान होता है। मगर अब खुशकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान के संगे बुनियाद रखने के बाद FWO ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि कमर कस ली है और अब वो लोग कराची सर्कुलर रेलवे को नया जदीद निज़ाम लेकर आएंगे और इससे आपकी जो ट्रेनें हैं वो 40 की स्पीड से नहीं चलेगी। अभी जो कराची सर्कुलर रेलवे के अहकामात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करें। फिर उसके बाद हमने देखा कि जी बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड कंपनीज़ के लोग मुख्तलिफ काबज़ीन काबिज़ करके बैठे हुए थे। फिर उसके बाद एक दौर शुरू हुआ, वहाँ से KCR से जो काबिज़ लोग थे उनको हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब कराची सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीन है उसको वागुजार कराया जा रहा है और मुख्तलिफ जो कराची सर्कुलर रेलवे की जो ट्रेनें हैं, जो ट्रैक हैं, उसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त आज एक बड़ी पेशरफ्त ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए FWO ने एक अपना मास्टर प्लान मुरतब कर लिया है। उसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे, अंडरपासेस बनाए जाएंगे, जिसके बाद जब ये काम शुरू होंगे तो 3 साल का वक्त इसमें लगेगा। कराची सर्कुलर रेलवे की जो लोकल ट्रेन है उसको चलाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसका संगे बुनियाद रखा और अब उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। माजी में भी KCR के ऊपर संगे बुनियाद रखा गया मगर अमल दरामद नहीं हुआ। मगर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो संगे बुनियाद रखा है तो उसके बाद अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। और अब आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जितनी भी ज़मीनें हैं KCR की, यानी कि लियाकताबाद का स्टेशन ले लें, यासीनाबाद का स्टेशन ले लें या गिलानी स्टेशन ले लें या फिर ये जो अतराफ़ में जो ज़मीनें इधर देख लें। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ। KCR के ऊपर जो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो ट्रेन आपकी 40 ये जो चलती है बड़ी कम स्पीड में गधा गाड़ी की तरह चलती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये मेन रोड है, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियाँ चलने की वजह से जो है वो ट्रेन को बड़ी कम स्पीड में जो है वो चलाना पड़ता है। अब इस ट्रेन को तेज़ रफ्तार में चलाना है, मतलब तेज़ रफ्तार में तो उस सूरत में चल सकती है जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट को डाइवर्ट कर देंगे। डाइवर्ट करने से मुराद ये आप उनको रास्ता देंगे। अब मैं आपको थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। ये एक अंडरपास का एक नक्शा तैयार हो चुका है, किस टाइप का बनेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट है, किसी को यहाँ जाना है, किसी को सामने जाना है, वो सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है वो सामने की गाड़ियाँ अब सामने जाना चाहती है मगर बीच में है ट्रैक। अब उस ट्रैक का क्या किया जाए? ज़ाहिर है ट्रेनों को तो गुजरना है और ट्रेन कोई 4-5 घंटे में तो नहीं गुजरेगी, बल्कि हर 10-15 मिनट में ट्रेनें का गुजारने का जो है वो ये रास्ता बनाया जा रहा है। तो उसके लिए आपके लोकल ट्रांसपोर्ट का मसला होगा। FWO ने अपना काम शुरू कर दिया है, एक प्लान मुरतब कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँगा। ये आप मैप देख रहे हैं, देखें मैप भी फाड़ दिया। मतलब कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि KCR शुरू ही ना हो। मतलब एक तो अच्छा काम होने जा रहा है, बहरहाल जो भी कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह कराची शहर में आपके जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो हल होगा और एक वक्त वो भी आएगा जब वज़ीर आज़म इमरान खान आपका इंटरनेशनल सतह पर जो मोराल है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आपका मोराल जो अप किया है वो काबिल सताइश है। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा अहम किरदार है। हम देखते हैं कि महंगाई पर उन्होंने काबू नहीं किया, मगर उनके लिए महंगाई पर काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इंटरनेशनल सतह पर मामलात निपटाने के बाद वो जब पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे तो ये महंगाई अपने आप जो है वो हल हो जाएगी। अभी उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाते निभाते जो है वो कराची वाले भी, अब देखें ना 5 बड़े मंसूबे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची को दिए हैं। आप देखें एक भी बड़े मंसूबे के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। KCR के ऊपर उन्होंने मंसूबे की बात की, अमल दरामद शुरू कर लिया। ग्रीन लाइन के ऊपर बात की जो कि माजी में बंद पड़ा हुआ था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने दौर में जब चले गए तो उसके बाद ग्रीन लाइन का काम रुक गया। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान आए, उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि जी ग्रीन लाइन का मामला जो है इनके गले में अटका हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी इसको ग्रीन लाइन को बहुत जल्द जो है वो चलाना है, तो उसका काम भी शुरू किया। KCR, ग्रीन लाइन, इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर की बात करूँ, फ्रेट कॉरिडोर आपका माड़ीपुर रोड पर जो कि बड़ी हैवी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बड़ा एक अहम मसला है। अब फ्रेट कॉरिडोर के ज़रिए
बड़े बड़े कंटेनर, हैवी ट्रैफिक आपका निकल कर सीधा पिपरी की तरफ चले जाते। तो फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर भी काम चल रहा है। चौथा बड़ा मंसूबा जो कि आपके नालों को मॉडर्न बनाना है, मतलब बड़े जो कि आपके बारिशों में जो है सबसे ज़्यादा ज़हमत बनते थे, नालों के ऊपर काम चल रहे हैं। KCR, ग्रीन लाइन और पता नहीं K4 मंसूबे की भी मैं बात करूँगा। पाँचवा बड़ा मंसूबा K4 का है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो कि गले की हड्डी बन चुका था, 10 सालों में माजी की हुकूमतें जो है वो K4 को मंसूबे को जो है वो मुकम्मल ना कर सकी। बाद में पता चला रूट गलत ले लिया था, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर बाद में अब जो है वो K4 का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मगर अब K4 का मंसूबा आइंदा साल, और वो भी इंशाअल्लाह सितंबर में असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने कहा कि अगले साल हम कराची वालों को बल्कि ये तोहफ़ा देंगे, जो K4 का मंसूबा 10 सालों में हुकूमतें पूरा नहीं कर सकी, वो हमारी हुकूमत पूरा करके दिखाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँगा। ये अंडरपास से गाड़ियाँ आपकी नीचे से गुजरेंगी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ रोड पर, ये गाड़ियाँ आपकी नीचे से गुजरेंगी और सामने जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे इसके 2 रोड है, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही है, 2 रूट इसके मुंतखब हैं। मतलब इन रोड को लिए जो है वो अब थोड़ा सा कैमरा मैन आपको बताएं कि ये देखें, ये रोड है और एक साइड से रोड आ रहा है, ये 2 रूट है। इन रूट के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ चलाई जाएंगी और उसके बाद KCR की ट्रेन आपकी सीधी गिलानी स्टेशन चली जाएंगी और गिलानी स्टेशन से सीधी लियाकताबाद चली जाएंगी। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे मेन गिलानी स्टेशन और मेरे पीछे यासीनाबाद का स्टेशन, और इसके बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा हूँ। आज से 25 साल पहले, 27-28 साल पहले ट्रेनें यहाँ से गुजरा करती थी और उस वक्त इतनी आबादी भी नहीं थी। अब चूँकि आबादी बन चुकी है तो इस हिसाब से पुरानी वाली अगर KCR बहाल करनी थी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपका जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ चुका है। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। FWO ने अपनी प्लानिंग आज के दौर के मुताबिक की है, आज की आबादी के मुताबिक की है। मतलब आपकी जो ट्रेन है वो कम व बेश 40 की स्पीड से नहीं चलेगी, बल्कि तेज़ रफ्तार से चलेगी। हर 10 मिनट में आपकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी। आपको अभी KCR की मैं बात करूँ, अभी तो औरंगी से लेकर पिपरी तक चल रही है। उसमें जिन लोगों का रूट पड़ता है वो फ़ायदा उठाते हैं, जिन लोगों का नहीं पड़ता वो फ़ायदा नहीं उठाते। और उसका फ़ायदा ये भी नहीं है कि क्योंकि वो 2 टाइम चलती है ट्रेन, एक आपकी सुबह में चलती है, एक आपकी शाम में चलती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ज़ाहिर है फिर लोकल ट्रांसपोर्ट का आपको सहारा लेना पड़ता है। मगर ये जो आपके ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मतलब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची वालों के ऊपर एक एहसान किया, और एहसान पर एहसान जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। वो ये किया कि KCR को बहाल करने के, ज़मीनों से जितने भी तजावुज़ात से उसको ख़त्म करने के अहकाम दिए गए। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कराची वाले ज़्यादा हक़ रखते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उनके मसाइल को हल करने के लिए एक जदीद निज़ाम लेकर आएंगे, जो कि लोकल ट्रेन होगी, KCR होगी, और वो ज़बरदस्त किस्म की लेकर आएंगे ये मंसूबा। FWO ने अपना काम शुरू कर दिया, जितनी भी ज़मीन है उसके ऊपर अपना बोर्ड लगा दिया है, ताकि कोई भी काबज़ीन दोबारा आकर जो है वो अपनी ज़मीनों को हथियाने की कोशिश, यानी कि KCR की ज़मीनों को हथियाने की कोशिश ना करें। इस वक्त इसका जो हाल है वो इतना बुरा है। एक तो ये कि आपकी KCR अगर बहाल होती है तो इस ट्रैक से अतराफ़ में जितनी भी आपकी जो लोग काबिज़ हैं वो तो हटेंगे ही हटेंगे। दूसरा ये आपका क्राइम रेशियो भी कम हो जाएगा। आपके पास लोकल ट्रांसपोर्ट जब चल पड़ेगी, आपके रोड इस्तेमाल में आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो रोड इस्तेमाल में नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो झाड़ियाँ हैं, बहुत सारा मतलब यहाँ पर मतलब है, जिसका दिल करता है झोपड़ी डालकर बैठ जाता है। लेकिन अब जो निज़ाम जब ये चल पड़ेगा तो आपका पाकिस्तान में जो बिलखुसूस कराची है वो तरक्याती काम तो चल रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 साल बाद ये कराची में जब चलेगी तो आपके बेशुमार मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ग्रीन लाइन का ज़रूर पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन का तोहफ़ा दे देंगे, और 3 साल बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो KCR का भी तोहफ़ा दे देंगे, K4 का भी देंगे इंशाअल्लाह, और फ्रेट कॉरिडोर और इसके अलावा नालों के ऊपर भी जो है वो बड़ा काम किया। मतलब 5 बड़े मंसूबे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची वालों को दिए हैं और उसके ऊपर मनोन अमल दरामद हो रहे हैं, काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली ज़बानी कलामी बात की हो और उसके बाद फिर काम ही ना हो रहा हो ग्राउंड में। अब काम ही काम चल रहा है। मेरी आप पुरानी वीडियो देखें या करंट वीडियो देखें तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा। तो बहरहाल ये अच्छी डेवलपमेंट है कि कम से कम FWO ने अपने बोर्ड लगा दिए हैं और बहुत जल्द
वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और जब ये वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा तो शहरी भी खुश हो जाएंगे और आपको लोकल ट्रेन में सफ़र करने को मिलेगा और अच्छा सफ़र करने को मिलेगा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।